मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम, थ्योरम नंबर 1 होमोमॉर्फिज्म में, ठीक है, पूछ ली जाती है। कह रहा है कि लेट एफ फ्रॉम जी टू जी डैश इज अ होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म हुआ, 1 1 on 2 की तो बात यहाँ नहीं हुई, केवल किससे काम चलाना है आपको? होमोमॉर्फिज्म से। तो दिखाना है कि एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश, जहां ई आइडेंटिटी एलिमेंट है जी का और ई डैश आइडेंटिटी एलिमेंट है जी डैश का। और दूसरा है कि ए इनवर्स की इमेज बराबर होगी ए की इमेज के इनवर्स के, ए की इमेज के इनवर्स के। बात क्लियर हुई? ठीक है, इसको प्रूफ करके दिखाना है, इक्का दुक्का एक साल छोड़कर या लगातार सी ही आती रहती है। ठीक है, तो इंपोर्टेंट थ्योरम है, प्रूफ की बात करते हैं और देखो प्रूफ। प्रूफ के लिए दोनों पार्ट एक साथ कर देंगे हम, प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ, प्रूफ के लिए दो ग्रुप ले लीजिए कि लेट जी एंड जी डैश आर बी एनी टू मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप। दोनों में ऑपरेशन खोल दो कि दोनों में ऑपरेशन कैसे हैं, मल्टीप्लाई हैं। आर बी एनी टू मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप, दोनों ही मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप हैं। एंड ई एंड ई डैश, क्या, कोई बात नहीं, आर बी एनी टू मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप्स टू ही हैं। एंड ई डैश आर बी द आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ, आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ, आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ जी एंड जी डैश रेस्पेक्टिवली। ठीक है, रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि ई आइडेंटिटी एलिमेंट है जी का और ई डैश है जी डैश का। तो देन टू शो दैट, करके क्या दिखाना है कि देन टू शो दैट, पहला पार्ट था कि ई एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश, यानी और कोई जाओ या मत जाओ जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट पर, इस वाले ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट जरूर जाएगा कोडोमेन वाले ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट पर। क्लियर? अंडर किसके? होमोमॉर्फिज्म के। और दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि एफ ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए का होल इनवर्स। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, प्रूफ की तरफ चलिए कि लेट ए बिलोंग्स टू जी एंड ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। तो आप एक बात जानते हो, ए डॉट ई करें या ई डॉट ए करें तो ए आता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, आइडेंटिटी एलिमेंट का बिहेवियर। दोनों तरफ एफ लगा दो, तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ ए इंटू ई इज इक्वल टू एफ ऑफ ई इंटू ए, एफ ऑफ ई इंटू ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। अब बहुत सावधानी से देखिए, इन चीजों की आपसे उम्मीद करी जाती है। ये अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ मत करो। एफ आपका क्या है? होमो है। एफ क्या है? होमोमॉर्फिज्म में तो बट जाएगा, प्रिजर्व कर जाएगा। प्रिजर्व करने का मतलब है कि एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ई इज इक्वल टू, यहां भी प्रिजर्व कर जाएगा, एफ बट जाएगा दोनों पर, तो एफ ऑफ ई इंटू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आया? एफ ऑफ ए। और कारण दे देंगे, चूंकि एफ क्या था, चूंकि एफ होमोमॉर्फिज्म था, चूंकि एफ इज आ होमो। समझिए, यहाँ कारण दे दिया, कैसे खोल क्यों दिया।
अब अगर ए जी में था तो ए की इमेज होगी एफ ऑफ ए। इमेज कौन से ग्रुप में जाएगी? अगर ए जी का एलिमेंट है और उस पर आपने एफ लगा दिया तो इमेज कहाँ जाएगी? हम्म। कहाँ? जी डैश में। तो ये एलिमेंट किसका है? जी डैश का। ये भी एलिमेंट किसका है? जी डैश का। ये भी एलिमेंट किसका है? ये एलिमेंट किसका है? और ये जी का है। ए के ऊपर इमेज लग रही है, मतलब इमेज जा रही है ए की, कहाँ जाएगी? जी डैश में। बहुत ज्यादा सुधारिए। ठीक है, एक शब्द भी ऐसा नहीं है जिससे अलग कुछ पूछा जाता हो। ठीक है, आज की जनरेशन को इतना सुधरने की आवश्यकता है कि उस लेवल तक आए, ऊपर नहीं निकले लेवल से, उस लेवल तक आ जाए बस। समझ गए? तो प्रयासरत रहिए कि कैसे बहुत बेटर बना जा सकता है। सारे एलिमेंट जी डैश के हैं क्योंकि इमेजेस हैं जी के एलिमेंट की। अब एफ ऑफ ए में किसी एलिमेंट की आगे पीछे मल्टीप्लाई करने पर एफ ऑफ ए ही मिल रहा है, यानी ये एलिमेंट किसकी तरह बिहेव कर रहा है? हम्म। जी डैश की तरह, आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह। तो मुझे यहाँ नजर आ गया कि ये जो एलिमेंट है आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। और किसके सारे एलिमेंट जब जी डैश के थे तो जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा होगा। ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, मुझे यहां से नजर आ गया कि ये जो एलिमेंट आप बना रहे हो ना, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह। तो यहां से प्रूफ होगा कि एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश। एक रिजल्ट प्रूफ हुआ। आगे बात समझ में? अगले पर चलते हैं, सेकंड पार्ट। तो यहां लिख देंगे कि फर्स्ट इज प्रूव्ड, या फर्स्ट होल्ड लिख दो, फर्स्ट होल्ड्स। नेक्स्ट चलते हैं। इन द सेकंड पार्ट हम लिखते हैं कि लेट ए इनवर्स बी द इनवर्स ऑफ ए, बी द इनवर्स ऑफ ए, देन ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डॉट ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। इनवर्स की प्रॉपर्टी से सब पर एफ लगा दो। तो एफ ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इनवर्स इंटू ई ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ई। एफ चूंकि होमोमॉर्फिज्म था तो बढ़ जाएगा, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इनवर्स इंटू एफ ऑफ ए। और पिछले पार्ट में इसकी वैल्यू क्या निकाल कर आए हैं? ई डैश। और ये चूंकि बटा है तो साफ साफ बता दो कि सिंस एफ इज आ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है। आप इतने आलसी हो सकते हो कि होमो को होमोमॉर्फिज्म ना लिखकर होमो ही छोड़ दो। ये सारी चीजें आप नहीं करोगे। ठीक है। आगे बढ़ाएं। अब यहां क्या नजर आ रहा है? एक चीज और बता दो कि ऑल्सो पिछले पार्ट में प्रूफ किया हुआ है कि आइडेंटिटी एलिमेंट की इमेज कौन आता है? आइडेंटिटी एलिमेंट। यहां ऐसे दिखाई दे रहा है कि एफ ऑफ ए में किसी की मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? आइडेंटिटी की तरह बिहेव कर रहा है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ठीक है, क्यों इतने बेकार बालक होते जा रहे हो? हैं? वॉइस आ रही है देखना, वॉइस आ रही है, चेक करो, वॉइस चेक करो पहले। ठीक है।
आपने ये देखा होगा कि ए में किसी एलिमेंट से आगे से मल्टीप्लाई करूं या पीछे से मल्टीप्लाई करूं, और अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है तो ये एक्स किसकी तरह बिहेव करता है? एक्स बिहेव करता है ए के इनवर्स की तरह। ठीक है, तो यहां इस एलिमेंट में इसकी आगे और पीछे से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, यानी ये इसके इनवर्स की तरह बिहेव कर रहा है। तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ ए इनवर्स बिहेव कर रहा है किसकी तरह? एफ ऑफ ए के इनवर्स की तरह। लो जी, प्रूफ हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलो ठीक है भैया, नेक्स्ट क्लास में देखना अब क्या होता है। ठीक।